चलो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एयर फ्लोज बिटवीन टू स्टेशंस P एंड Q, ठीक है। एडियाबेटिकली एयर फ्लो कर रहा है स्टेशन P और Q के बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन्ड एट P एंड Q। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो, ये अभी यहां से हटाओ, हाँ, डायरेक्शन जो फ्लो है वो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट P एंड Q, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है? कंडीशन क्या है P पे और Q पे। क्या कंडीशन? प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, उस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो द टेम्परेचर एट स्टेशन Q 300 केल्विन हमको दे रखा है और स्टेशन P 350 केल्विन और प्रेशर 150 किलो पास्कल। अब वो कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस पर्टेनिंग टू एयर। एयर के लिए ये प्रॉपर्टीज और रिलेशन हमको दे रखे हैं। क्या क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एयर का है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एयर का दे रखा है, गैस कांस्टेंट एयर का है, और ये प्रॉपर्टी H = CPT और U = CVT कब देते हैं? जब हम आइडल गैस मानते हैं। आइडल गैस के केस में ही तो DH = CPDT होता है, DU = CVDT होता है। जब आइडल गैस की कंडीशन फॉलो होती है तभी ये चीज़ें फॉलो करती हैं। तो इसका मतलब एयर को हमने क्या मान रखा है? आइडियल गैस। तो दूसरा क्या हो गया? आइडियल गैस मान रखा है भाई एयर को। एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये तो क्वेश्चन से आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि इफ़ द एयर हैज़ टू फ्लो फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q। इसने कहा है कि एयर क्या है? स्टेशन P से स्टेशन Q की तरफ फ्लो कर रहा है। तो पूछा है इसने द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर इन किलो पास्कल एट स्टेशन Q। एट स्टेशन Q पे इसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर हमसे पूछा हुआ है कि क्या होगा। पहले तो इसने दे रखा है कि स्टेशन P से लेकर स्टेशन Q की तरफ एयर फ्लो कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेशन P से स्टेशन Q की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर कम, समझ गए? ऐसे फ्लो कर रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ? वो पूछ रहा है कि, कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर क्या होगी? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर एट Q क्या होगी? कब होगी? जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। या रिवर्सिबल होगा, देखो अगर इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल का मतलब फ्रिक्शन, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब फ्रिक्शन हो रहा है उस प्रोसेस में, कुछ मतलब कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी। यार तुमको पता है किसी भी पाइप में अगर तुम देखते हो ना, प्रेशर फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर की वैल्यू लूज होती है, नहीं लूज होती, तो हमको तो भाई लूज करनी नहीं है ना, हमको तो निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर एट Q। मैक्सिमम निकालना है हमको। अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे तो वो तो मैक्सिमम से कम हो जाएगा, तो हमको क्या लेना है यहाँ पर? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या हुआ? तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन से जो पहला पार्ट है उससे क्या निकल के आया कि हम ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हमको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर एट Q निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? देखो क्या प्रॉपर्टी हमको पता है? PV की पावर गामा = कांस्टेंट। कब वैलिड होती है? जब आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस के केस में वैलिड है केवल, और प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो। फॉर एन आइडियल गैस एंड फॉर ए प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तभी PV की पावर गामा = कांस्टेंट लगा सकते हैं। और कैसा भी सिस्टम हो, ओपन क्लोज्ड, कोई ऐसा भी इस टाइप का सिस्टम हो, पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक होना चाहिए और आइडियल गैस होना चाहिए।
जो हमारे इस पहले पार्ट में फिट बैठता है। पहले पार्ट में कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने उसने कहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर निकालो, तो हमने माना है रिवर्सिबल, वरना क्वेश्चन में रिवर्सिबल नहीं दे रखा है, पहले पार्ट में हमको निकाला। तो इसकी मदद से हम निकालेंगे। अब आपको पता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, तो गामा की वैल्यू क्या निकल के आती है? गामा की वैल्यू क्या होती है? गामा क्या होता है? सीपी डिवाइडेड बाई सीवी। तो सीपी कितना दे रखा है, तो यहाँ से निकल के आएगी 1.4, क्योंकि एयर के केस में 1.4 होती है, यूनिवर्सल है हमेशा। 1.4 आ गई। अब पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं आइडियल गैस, आपको पता क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। तो वी, तो एक रिलेशन यहाँ से और निकल के आता है, T2 डिवाइडेड बाई T1 P2 डिवाइड बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि हमको टेम्परेचर पता है दोनों तरफ और प्रेशर पता है, और प्रेशर यहाँ निकालना है, तो इसलिए लिया। तो T2 कितना है? T2 में फाइनल ले रहा हूँ 300। T1 कितना है? 350। ठीक है। P2 कितना है? P2 भाई हमको प्रेशर एट Q पे निकालना है। P1 प्रेशर एट P पे हमको कितना है? 150। गामा माइनस 1, 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 144। तो प्रेशर एट Q कितना आएगा? ये आएगा 87 किलो पास्कल। समझिए कितना आएगा? 87 किलो पास्कल। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला पार्ट समझ में आ गया? ना समझ में आए कमेंट करना, जरूर बताऊंगा, बहुत मज़ा आता है मुझे। समझे भाई? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मेरे को बहुत दुख होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई पूछता है क्वेश्चन, धड़ाक से पूछना, एकदम से जवाब आएगा। लगती है जब बच्चों को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता, जब लगती है यहाँ बहुत ज़ोर से। पर मैं बहुत पूरी कोशिश करता हूँ कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रह ना जाए, कितना इजी से इजी कॉन्सेप्ट मैं बता सकूँ। समझे? इजी से कॉन्सेप्ट तो एक ही है, पर कितना तरीके से समझाया जाए, पूछा जरूर। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसने क्या है? इफ़ द प्रेशर एट स्टेशन Q इज 50 किलो पास्कल। भाई अब इसने क्या कह दिया कि प्रेशर दे दिया इसने स्टेशन Q पे 50 किलो पास्कल। अब इसने प्रेशर दे दिया कि 50 किलो पास्कल है भाई Q पे प्रेशर। अब पूछ रहा था चेंज इन एंट्रोपी इन किलो जूल पर केजी केल्विन। चेंज इन एंट्रोपी पूछा है, मतलब कि दूसरे पार्ट में इसने पूछा हुआ है SQ माइनस SP। SQ माइनस SP इसने पूछा हुआ है, चेंज इन एंट्रोपी SQ माइनस SP। एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइडियल गैस है, रिवर्सिबल नहीं है इस केस में। पहले पार्ट में था केवल रिवर्सिबल, ध्यान रखना। समझिए? केवल पहले पार्ट के लिए, क्योंकि पहले पार्ट में उसने कहा था कि मुझे मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, तो उसके लिए रिवर्सिबल होना था, पर रिवर्सिबल तो यहाँ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा उसने रिवर्सिबल। तो इसमें क्या है? प्रेशर एट स्टेशन Q पर उसने दे रखा है 50 किलो पास्कल, और हमसे पूछा हुआ है चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन SQ एंड SP। एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब कि एंट्रोपी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो है। इसका मतलब एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री होता है बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर हीट ट्रांसफर होगा तभी एंट्रोपी ट्रांसफर होगा ना। एंट्रोपी ट्रांसफर कब होगा? किसके बीच में होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई इंट्रैक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट ट्रांसफर अक्रॉस जीरो होगा। अब जब हीट ट्रांसफर अक्रॉस द जीरो है तो इसका मतलब एंट्रोपी ट्रांसफर जीरो। तो एंट्रोपी चेंज कहाँ होगा? केवल सिस्टम के अंदर होगा। और किस टाइप का है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। कैसे भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस? यार रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे? टेम्परेचर चेंज 350 केल्विन 300 केल्विन व्हेन देयर इज ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। When there is a finite temperature difference, there is an irreversible heat transfer. Irreversible heat transfer. पहले केस में क्या था कि पहले केस में उसने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर हमसे पूछा था, तो मुझे उस केस में रिवर्सिबल मानना था, क्योंकि अगर मैं इरिवर्सिबल मानता तो मेरा प्रेशर डिक्रीज होता। भाई क्वेश्चन के ऊपर है, कैसे भी मान क्वेश्चन ने कहा हम लोग वैसा मान।
अब बिकॉज ऑफ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, तो उस केस में यार, उस केस में रिवर भाई उसकी फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस तो उस केस में भी था, उस केस में ऐसा था ना, उस केस में हम उस केस में जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, हीट ट्रांसफर जो हो रहा होगा, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो बहुत, टेम्परेचर डिफरेंस नेग्लिजिबल, टेंड्स टू जीरो। जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा होगा उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल, ईच एंड एवरी स्टेज, जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा होगा। रिवर्सिबल मानना था ना, समझ गए, क्योंकि मुझे निकालना था वैसे ही क्वेश्चन का था। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि एंट्रोपी चेंज बिटवीन दिस एंड दिस, एस क्यू माइनस एस पी, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो भाई कैसे निकालोगे, बात तो एक ही है, देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ही तो एंट्रोपी चेंज निकालना है भाई। अब देख यहाँ ये है और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ये P है, ये Q है, समझे। अब एंट्रोपी चेंज SQ माइनस SP निकालना है, प्रॉपर्टी है, पाथ पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा कि पाथ ऐसा है, वर्क डन नहीं है, जो हीट ट्रांसफर नहीं है, वर्क ट्रांसफर नहीं है, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी प्रॉपर्टी होती है, केवल फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो SQ माइनस SP, SQ माइनस SP, समझ गए, SQ माइनस SP, मुझे केवल SQ माइनस SP निकालना है, एंट्रोपी एट SQ निकाल लूँगा या तो SP निकाल लूँगा और माइनस कर दूंगा, निकल जाएगा, इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पर तो हम ऐसे ही निकालेंगे, जब भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो उसको हम इमेजिनरी एक रिवर्सिबल प्रोसेस ले लेते हैं, इमेजिनरी मान लेते हैं, इमेजिनरी उस रिवर्सिबल प्रोसेस पे रिवर्सिबल प्रोसेस लाइन ड्रॉ कर देते हैं और मानते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ फ्लो कर रहा है और एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। तो एक तो आइडियल गैस है। अब आपको पता है आइडियल गैस के केस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है उसका, क्या होता है, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू, और पर यूनिट मास निकालना है, तो क्या होता है, CP ln T2 डिवाइड बाई T1 माइनस R ln P2 डिवाइड बाई P1, ये होता है एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, समझ गए। अब चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंट्रोपी चेंज निकालना है सिस्टम का। अब एंट्रोपी ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, तो ये जो एंट्रोपी चेंज है ना, ये जनरेशन है, एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेट हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही है। एंट्रोपी एक ट्रांसफर होती है, एक एंट्रोपी जनरेशन होता है। एंट्रोपी जनरेशन जो होता है वो सिस्टम के अंदर होता है, एंट्रोपी जो ट्रांसफर होती है वो जब सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती है तब एंट्रोपी ट्रांसफर होती है। ये सिस्टम के अंदर जनरेट हो रही है ड्यू टू किस कारण, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी के कारण, प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल है उसके कारण। तो कैसे निकालोगे, CP कितना है 1.005 ln, टेम्परेचर दे रखा है भाई 300 केल्विन फाइनल, T1 कितना है 350, R हमको दे रखा है कितना 0.287 और फाइनल प्रेशर हमको 50 किलो पास्कल और P1 कितना दे रखा है 150। सॉल्व कर लो, 300 डिवाइड बाई 350, देखो कितना आया, यह आएगा 0.16 किलो जूल पर केजी केल्विन, 0.16 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये क्या है, एंट्रोपी जनरेशन, और एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी जब जनरेट होती है ना, मतलब कि उसकी एंट्रोपी, उसमें इरिवर्सिबिलिटी है, तभी एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, समझे, एंट्रोपी जनरेशन है ये।
हम इसको जो चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं ना, एस क्यू माइनस एस पी, इसका मतलब एंट्रोपी जनरेशन है और वो पॉजिटिव रहती है हमेशा, समझे। एंट्रोपी जनरेशन 0.16 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, कोई समझ में ना आए कमेंट करना, बहुत दर्द होगा नहीं पूछोगे तो। अगर समझ में नहीं आया और आपने क्वेश्चन कमेंट ही नहीं करा तो बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2014 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कि एन अमाउंट ऑफ 100 किलोवाट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना 100 किलोवाट ट्रांसफर थ्रू ए वॉल, वॉल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये मैंने वॉल मान ली, ठीक है, ये वॉल है, इसके थ्रू कितना हीट ट्रांसफर रेट 100 किलोवाट। वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन्ड एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि ये जो साइड है मान लो 400 केल्विन, हाँ 120 डिग्री साइड मतलब 400 केल्विन, और ये साइड है हमारी 300 केल्विन, ठीक है। द एंट्रोपी जनरेटेड ड्यू टू द हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल, एंट्रोपी जनरेशन इन द वॉल थ्रू द हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर है ड्यू टू अब ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज ए इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि देयर इज ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, कितना 400 केल्विन और 300 केल्विन का डिफरेंस है, तो इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होगा। अब देखो यहाँ पर इसने क्या कहा, हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब समझ रहे होगे, मतलब कि यहाँ पर 400 केल्विन है, यहाँ पर 300 केल्विन है, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगी एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देयर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ दैट वॉल। अगर मैं इस वॉल को सिस्टम मान लूँ, ये मेरा सिस्टम हो गया, क्लोज्ड सिस्टम। क्या किस टाइप का सिस्टम? क्लोज सिस्टम। तो देयर इज नो मास ट्रांसफर, ओनली हीट ट्रांसफर, और एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, मतलब कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पहले है वो भी उतनी रहेगी, तो देयर इज नो चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ए स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर जो होगा वो भी सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज, और देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी, देयर इज नो चेंज इन स्टेट, मतलब कि इस वॉल की स्टेट चेंज नहीं होगी, जो स्टेट पहले थी वही रहनी है ड्यू टू हीट ड्यू टू स्टडी स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इस सिस्टम की बात करूं, ये क्लोज्ड सिस्टम की, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम की बात करें ना, तो हमें निकालना क्या है, एंट्रोपी जनरेशन निकालना है, कितना जनरेट हुआ ड्यू टू हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। तो आपको पता है एंट्रोपी ट्रांसफर इन माइनस एंट्रोपी आउट, ये तो हो गया एंट्रोपी ट्रांसफर, एंट्रोपी ट्रांसफर, ठीक है। किसकी वजह से होता है एंट्रोपी ट्रांसफर? ड्यू टू हीट या मास। अब यहाँ पर ये तो क्लोज सिस्टम है, तो मास के थ्रू तो एंट्रोपी ट्रांसफर होगा नहीं, तो केवल हीट के थ्रू ही एंट्रोपी ट्रांसफर हो रहा है। तो एस इन मतलब एंट्रोपी ट्रांसफर इन हो रहा है सिस्टम में, और आउट मतलब कि जो एंट्रोपी ट्रांसफर हो रहा है आउट हो रहा है थ्रू द बाउंड्री। ये मेरा सिस्टम हो गया, एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम किस किस की वजह से होता है? एक तो एंट्रोपी ट्रांसफर की वजह से, और दूसरा एंट्रोपी जनरेशन। अभी रेट है तो रेट करेंगे प्लस एंट्रोपी जनरेशन रेट, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, या मिक्सिंग हो रही है सिस्टम के अंदर होता है, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, मिक्सिंग, केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी एंट्रोपी जनरेशन होता है सिस्टम के अंदर। और ये किसके बराबर होता है? एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम
अब देखो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, और एंट्रोपी चेंज सिस्टम का नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, स्टेडी स्टेट, ड्यू टू स्टेडी स्टेट कंडीशन, ड्यू टू स्टेडी स्टेट एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। अब वो कैसे होगा? अब यार एंट्रोपी चेंज ऑफ द दैट सिस्टम इज जीरो ड्यू टू स्टेडी स्टेट, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही है यार। कोई भी स्टेट देख लो, जो एंट्रोपी इनिशियल थी, स्टेट में कोई चेंज नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंट्रोपी चेंज हो ही नहीं रही है। जब चेंज नहीं हो रही तो ये जीरो हो गया, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जीरो, इनिशियल भी वही था, फाइनल भी वही है। समझ गए? कोई चेंज हो, बताओ एंट्रोपी चेंज हो रहा है क्योंकि स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट में प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर जितना इनिशियल था उतना टेम्परेचर वही, फाइनल भी उतना ही है, और सारी प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि ड्यू टू स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? एट ए पॉइंट या इन ए सिस्टम देर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। स्टडी स्टेट का मतलब यही हुआ, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, तो देर इज नो चेंज। तो अब एंट्रोपी ट्रांसफर तो हो ही रहा है थ्रू द बाउंड्री, हो रहा है ना? क्या हो रहा है देखो, हीट ट्रांसफर रेट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एंट्रोपी ट्रांसफर इन क्या होगा? Q डॉट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर क्या है 400 केल्विन, और हीट ट्रांसफर क्या है 100 किलोवाट। ये तो हो गया एंट्रोपी ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री, ठीक है। ये हो गया इन, हो गया इन, और आउट, आउट क्या है? ये है आउट, कितना है आउट? डिवाइडेड बाय, ये तो इन हो गया, आउट कितना है 100 डिवाइडेड बाय 300, समझ गए? ये हो गया आउट। अब देखो यहां से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है, माइनस का चिन्ह तो पहले लगा लिया हमने, क्योंकि जब आउट हो रहा है तो ड्यू टू हीट ट्रांसफर आउट होगा, और हीट ट्रांसफर जब आउट होता है तो निगेटिव लेते हैं, तो एस इन माइनस एस आउट, ठीक है, एंट्रोपी ट्रांसफर। और प्लस अब हमको निकालना है एंट्रोपी जनरेशन, ये हो गया जीरो, तो कितना आ गया एंट्रोपी जनरेशन, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल कितना आया 1/12, क्या आया किलो वॉट पर केल्विन। तो अगर इसको वाट पर केल्विन में करोगे ये आ गया। तो एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन थ्रू द वॉल कितना हो गया, इन द वॉल कितना हो गया 1012 वॉट पर केल्विन, समझ गए? जो ये है ना एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ये तो जीरो है, आपको पता होना चाहिए। कैसे? ड्यू टू स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट भाई उसने कह दिया, स्टेडी स्टेट के इसमें जो इनिशियल एंट्रोपी है वो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेट चेंज हो रही है सिस्टम की, कहीं चेंज नहीं हो रही है। अब ये जो है एंट्रोपी ट्रांसफर, और ये इन एंट्रोपी आउट, और प्लस एंट्रोपी जनरेशन इन द सिस्टम ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है ना 400-300, तो इतना इतना निकल के आया एंट्रोपी जनरेशन इन द सिस्टम, ठीक है। अगर ये ड्यू टू क्योंकि ये इरिवर्सिबल टाइप प्रोसेस हो गया, अब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो एंट्रोपी जनरेशन जीरो होता, ठीक है। कुछ चीज समझ नहीं आ रहा ना, कमेंट करो यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है जब तुम कमेंट नहीं करते हो, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गेट 2014 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज्ड सिस्टम, देखो क्लोज्ड सिस्टम है, कंटेन्स 10 kg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड अमोनिया एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड 283 केल्विन, ठीक है। हीट एडिशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द एंटायर लिक्विड इनटू सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड को सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए इतनी हीट हमने दी।
इफ द एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड, दे रखा है एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम पता है, पता होगा डायग्राम, टीएस डायग्राम में हम बनाए हैं ये। इसमें क्या होता है, ये वाली ये यहाँ पर वेपर होता है, यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर, ये पूरा वेपर और ये लिक्विड, पता है ना। अब सैचुरेटेड लिक्विड वाली कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली सैचुरेटेड लिक्विड यहाँ पर, और ये होता है सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। ये होती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये टेम्परेचर, ये एंट्रोपी, ठीक है, ये पता है। तो ये कह रहा है कि जो सैचुरेटेड लिक्विड है कितने टेम्परेचर पर, 283 केल्विन पर, 283 केल्विन पे। तो ये 283 केल्विन पे जो सैचुरेटेड लिक्विड है उसको उसमें हमने हीट दी 16.2 मेगा जूल, ठीक है। ये हमने हीट दी तो वो सारा का सारा सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि इतना यहाँ पर था क्लोज सिस्टम में, यहाँ था, हमने हीट दी, यहाँ पर हो गया सारा सैचुरेटेड वेपर में। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहा, समझ गए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो इस टाइप की जो, तो यहाँ पर जो हम, तो इसने कहा कि हमने निकालना है एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड हमको दे रखा है और सैचुरेटेड वेपर का हमको फाइंड करना है। तो जो इस टाइप, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पहुँचा, अगर हम दोबारा करेंगे तो ये दोबारा जाएगा, क्लोज सिस्टम है, सिस्टम, समझ गए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहाँ पर तो आपको पता है एंट्रोपी चेंज डिवाइड बाय डेल क्यू ओवर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट हमने दी, तो एंट्रोपी चेंज क्या मतलब, वेपर का एंट्रोपी माइनस लिक्विड का डिवाइड बाय डेल क्यू, हीट कितना दिया हमने 16.2 मेगा जूल, मतलब 10⁶। टेम्परेचर कितना 283 केल्विन। तो वेपर का निकालना है, लिक्विड का एंट्रोपी 0.88 इंटू 10⁻³ प्लस 16.2 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 283। निकालो कितना आ गया एंट्रोपी ऑफ द वेपर। यह आ गया 58.1 16.2 मेगा जूल। और ये हाँ, एक बात ध्यान रखना, 16 मेगा जूल, और यहाँ पर तो भाई ये केजी पर केल्विन है ना, तो मेगा जूल पर केजी भी करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10, मेगा जूल पर केजी भी करेंगे ना, क्योंकि ये तो मेगा जूल में है, और ये जूल पर केजी केल्विन में है, तो जूल पर केजी करेंगे तो यहाँ 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। तो ये आ गया 6.604 किलो जूल पर केजी केल्विन एंट्रोपी ऑफ द वेपर, ठीक है। समझे ना। अब एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अब आपको पता है चेंज इन, देखो ये ना एक तरीके से, एक तरीके से और निकाल सकते हो, डेल क्यू इज इक्वल्स टू, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, डी यू प्लस पी डी वी। डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डी यू प्लस पी वी
तो ये हो गया डी एच, तो डेल क्यू क्या हो गया डी एच, मतलब कि हीट ट्रांसफर इन ए कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफर करा हमने इन ए कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, फॉर ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू होता है चेंज इन एंथैल्पी। हीट ट्रांसफर, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पता है ना, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी फॉर ए क्लोज सिस्टम एंड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए क्लोज सिस्टम और फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस जो वर्क डन होता है वो उसको पी डी वी लिख सकते हैं। तो डी यू प्लस वी वी, तो डेल क्यू इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, तो फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम एंड फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, फॉर ए क्लोज सिस्टम एंड फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट ट्रांसफर होता है और चेंज इन एंथैल्पी होता है। अब आपको एक किसमें पता है टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर है 0, तो टी डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया डी एच हो गया, तो डी एस क्या हो गया डी एच वाई टी, मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो डी एच को क्या ले सकते हैं डेल क्यू वाई टी, वही चीज़ है, यहाँ से यहाँ वही इक्वेशन निकल के आती है। ये समझ गए, कई तरह के हैं, जो कुछ समझ में ना आए बता दो मुझे, कमेंट करो, ठीक है।